अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं गवादर के अंदर। गवादर पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर एक बहुत अहम रोल अदा करने जा रहा है। गवादर वो शहर जिसके बारे में गुज़िश्ता 5-10 साल से बहुत ज़्यादा ख़बरें के अंदर तकरीबन इकॉनमी की कोई ऐसी बात नहीं होती जिसमें सी पैक का या गवादर का कोई ज़िक्र ना हो। गवादर की के अंदर गवर्नमेंट जितने काम इस वक्त कर रही है वो सबसे ज़्यादा जो फोकस है इनका वो गवादर के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। गवादर में हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, गवादर में स्कूल्स बन रहे हैं, गवादर में कॉलेजेस डेवलप किए जा रहे हैं, गवादर के अंदर इदारे अपना बहुत काम कर रहे हैं। हम इस वक्त मैरीन ड्राइव पे खड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कोहे बातिल के ऊपर जो है वो गवादर का जब स्टार्ट हुआ था तो पीसी यहाँ बना था, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, वो यहाँ मौजूद है। उसके अलावा नेवल की एक बेस है वहाँ पर ऊपर। और यहाँ पे हमें नज़र आता है कि जीडीए का ऑफिस है पीछे। मेरे पीछे सी और ये पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन बीच जो है वो हमें नज़र आ रहा है पीछे, जिसको हम देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जी, गवादर जो है उसके बारे में हम बहुत चीज़ें सुनते रहते हैं। अक्सर पूरे पाकिस्तान में गवादर की प्रॉपर्टीज़ बिकती हैं। कराची से लेके पेशावर तक हर आदमी गवादर के अंदर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। उसकी वजह यह है कि गवादर वो जगह है कि हमें मालूम है कि ये पाकिस्तान का दुबई बनेगा, यहाँ पे सिंगापुर बनेगा, यहाँ पे जो भी दुनिया के डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी जो पोर्ट होती है वो यहाँ पे बनाई जाएगी। उसकी वजह से जो डेवलपमेंट होगी पूरे शहर के अंदर, जो इनकलाब आएगा, जो हम बेहतरियाँ देखेंगे, वो सब चीज़ें गवादर के लोगों को भी मालूम हैं और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान के लोगों को मालूम है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी जो है तादाद है वो आती है। यहाँ पे लोग आते हैं, विज़िट करते हैं, गवादर को एक्सप्लोर करते हैं। गवादर के अंदर न्यू टाउन सबसे पुरानी हाउसिंग सोसाइटी है गवादर की। उसके अलावा गवर्नमेंट अपने बहुत से सोसाइटीज़ यहाँ पे लॉन्च कर रही है। प्राइवेट बिल्डर्स के बहुत से प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। गवादर को 2-3 हिस्सों में जो गवादर का मास्टर प्लान आया उसमें डिवाइड कर दिया गया है। एक को फ़ेज़ 1 कहा गया, फिर फ़ेज़ 2 कहा गया और फिर फ़ेज़ 3 कहा गया। फ़ेज़ 1 का जो एरिया है, जो सोसाइटीज़ वहाँ पे हैं वो कहते हैं कि 2030 से पहले वो सारी डेवलपमेंट वहाँ पे हो जाएगी, 2030 से पहले। और बाकी जो एरियाज़ हैं वो फिर टाइम के साथ साथ डेवलप होते रहेंगे। हमने देखा कि बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन के काम जब स्टार्ट होते हैं और कोई 2-4 अच्छे प्रोजेक्ट्स जहाँ पे हो जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे डेवलपमेंट की जो पेस है वो बहुत फास्ट हो जाती है। सो उसी तरह से गवादर के अंदर भी ये सब चीज़ें हमें नज़र आएंगी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का आर्मी का यहाँ बहुत फोकस है। आर्मी पब्लिक स्कूल हमने देखा कि जो फंक्शनल यहाँ पे हो चुका है। उसके अलावा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। पाक चाइना हॉस्पिटल आप देख रहे होंगे वहाँ वीडियोज़ में, वो यहाँ पे बन चुका है। पोर्ट के अंदर बहुत अच्छा काम है। 6 माह के अंदर चाइनीज़ ने एक बिल्डिंग वहाँ पे डेवलप कर दी थी विदिन 6 मंथ्स के अंदर। ये सारी चीज़ें हमें ये इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पे क्या फ़ोकस है, गवर्नमेंट किस तरह सोच रही है, चाइना यहाँ पर क्या सोच रहा है। और ये वन बेल्ट वन रोड का जो कॉन्सेप्ट था, OPOR का कॉन्सेप्ट था, या CPEC का जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट्स के चाइना के, उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या इंटेंशंस हैं। और वादा के अंदर रियल एस्टेट बहुत महंगी हो गई अब तक, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग अगर यहाँ बाइंग करना चाहते हों, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हों, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओपन लैंड्स के ऊपर भी यहाँ पे बहुत काम होता है। यहाँ पे खुली ज़मीन लेते हो, एकड़ की, 2 एकड़ की, 10 एकड़ की। एकड़ तो खैर कम लैंड है, बट आपको एक्चुअली सोसाइटी के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई ज़मीन लेनी होती है तो आप उसमें भी जा सकते हैं। आपको अगर किसी सोसाइटी के अंदर बाइंग सेलिंग करनी है, स्पेशली वो जो फ़ेज़ 1 में आ रही हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा रेट भी आपको अच्छा मिल जाता है और आपको ये भी पता है कि नियर फ्यूचर के अंदर वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगी। सो गवादर को लेके हम यहाँ पे रेड बॉक्स गवादर पे फोकस कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम अगले 1-2 साल तक गवादर पे काम करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत हम देख रहे हैं कि जो हमारे ओवरसीज़ भी भाई हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिट है। जब कोई नया शहर डेवलप होता है, वहाँ पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, वहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी बिज़नेस की। यहाँ बिज़नेस की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी ग्वादर की जो इकॉनमी है वो मेनली अगर आप उसमें से देखेंगे तो वो ईरान के थ्रू चल रही है। बहुत सी आपको चीज़ें ऐसी मिलेंगी, मसनूआत जो कि ईरान से ही होके यहाँ पे पहुँच रही हैं। ये एक बहुत बड़ा गैप है। जो अगर हमारी लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए पूरी मार्केट ओपन पड़ी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे लोगों के लिए एंटरटेनमेंट की चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे एजुकेशन से थोड़े से कुछ जो गैप्स हैं उसको कवर किया जा सकता है। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं गवादर के अंदर। गवादर के रियल एस्टेट को समझना चाहिए हमें गवादर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। गवादर वो चीज़ है जो आपको जब रिटर्न देगी, बहुत हाई रिटर्न गवादर में मिलेंगे। एक टाइम आएगा, आप देखिएगा कि गवादर में जब ऑयल सिटी बन जाती है, सऊदीया वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है,
ऑयल सिटी के अंदर। हम लास्ट टाइम देख रहे थे कुछ अमेरिकन्स के भी कुछ प्लान्स थे उसके साथ साथ। सो जब ये पूरा एरिया डेवलप होगा ग्वादर का, आज से कुछ ही अरसे के अंदर 2-4 साल के अंदर ही इतना ज़्यादा इम्पैक्ट और इतना डिफरेंस यहाँ फील होगा कि उस वक्त जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस होंगी वो फिर कंट्रोलेबल नहीं होंगी। हम फिर उस रेट पे शायद बाइंग नहीं कर सकते। सो अगर आप यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी सोसाइटी को बनाना चाहते हैं, कोई जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अपनी लैंड पड़ी हुई है, आप चाहते हैं कि इसके ऊपर आपने कोई सोसाइटी लॉन्च करनी है, कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट किसी किस्म का लॉन्च करना है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इसमें भी आपके साथ जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे जनरल कोई बाइंग सेलिंग करनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको आइए प्लीज़ ग्वादर को विज़िट कीजिए, ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। इतनी खूबसूरत जगह, इतनी खूबसूरत बीच, ये जो हम पीछे सी देख रहे हैं, ये हमें कराची में और उसके साथ कोई मतलब आपको कहीं नज़र नहीं आता। ये आपको दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह हमें यहाँ महसूस होती हैं। और ये जो पूरा जो रोड्स हैं बहुत अच्छी अब तो बन चुकी हैं। कोस्टल हाईवे जहाँ से हम आते हैं कराची से, तो आप हार्डली 6-7 घंटे के अंदर आप ग्वादर पहुँच जाते हैं। और बहुत ही कोई ऐसा नहीं है, कोई डिस्टर्बिंग एरिया नहीं है बीच में। आप खूबसूरत मनाज़र के साथ साथ सी के साथ साथ ट्रैवल करते हुए ग्वादर में दाखिल हो जाते हो। ग्वादर को देखते हो। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब बन जाएगा तो फिर तो हमारी ट्रैवलिंग मज़ीद आसान हो जाएगी। उसकी वजह से हमने आपको वीडियो में ग्वादर का जो बस टर्मिनल है वो दिखाया। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी आपको वीडियोज़ इंशाल्लाह शेयर करेंगे उसके ऊपर। तो ग्वादर भाई पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हम और हमारी इकोनॉमी इस पे बहुत बड़ी कि हमारी बेस इसके ऊपर है। और बहुत बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर जा चुकी है ग्वादर के ऊपर। इसको आइए, इसको एक्सप्लोर कीजिए, इन खूबसूरत मनाज़र को देखिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने फ्यूचर प्लान्स कीजिए। एटलीस्ट अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट चाहते हैं, कोई ऐसी रियल एस्टेट जिसमें आप समझते हैं कि मुझे 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद में मुझे इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो ग्वादर से अच्छी जगह इस वक्त पाकिस्तान में आपके पास कोई नहीं है। क्योंकि एक न्यू डेवलपिंग सिटी है। यहाँ पे आप आएंगे, इसको एक्सप्लोर करें। ये मेरीन ड्राइव इतनी खूबसूरत बनी हुई है। यहाँ पे आप ये चीज़ हम शायद कभी मूवीज़ में देखते हैं कि लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं या देख रहे हैं, लेकिन ये एक चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे सबके पास। इसको उस अंदाज से शायद लोगों तक पहुँचाया नहीं जा रहा कि ग्वादर कितना खूबसूरत शहर अभी तक बना दिया गया है और मज़ीद इस पर क्या बनने के चांसेस हैं इसके ऊपर। तो बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। कमेंट कीजिएगा कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो आप ग्वादर में करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, तो उसके लिए हम आपके साथ हाजिर हैं। ग्वादर होल्डिंग्स के प्लेटफॉर्म से और रेड बॉक्स के प्लेटफॉर्म से हम आपके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, फिजिबिलिटीज़ शेयर कर सकते हैं, उसके एनओसीज़ में जा सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के तमाम चीज़ों में जा सकते हैं, उसकी मार्केटिंग और सेल्स के अंदर जा सकते हैं। सो ग्वादर होल्डिंग्स और रेड बॉक्स टीवी आपके लिए ग्वादर्स के ऊपर तमाम खिदमात फराहम करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।